इमाल की जो किताब है ये कलीसिया की तारीख है कि किस तरह से खुदा की कलीसिया जो है आगे बढ़ी, कैसे कलीसिया के अंदर तरक्की हुई। तो ये हमारे पास यूं कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट भी है कलीसिया के पास। पहले बाब की 6ठी आयत से पढ़ते हैं। बस उन्होंने जमा होकर उससे पूछा, ये पूछा कि ऐ खुदा, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? कैसा खूबसूरत एक क्वेश्चन है। यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद का। और उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। आप क्या करोगे? और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो इस रूहुल कुद्स के दिए जाने का मतलब और मकसद खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देना है। यानी मकसद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देना। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। आज देखते देखते ऊपर, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा ली। और उसके जाते वक्त जब आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। हालेलुया। इसी तरह जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। तब उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे, यानी जैतून के पहाड़ से अब वो वापस शहर में गए जब यीशु से आसमान पर चढ़े। जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्स और तोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन ज़ेलोतिस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशहूर रहे। और ये उनकी कामयाबी का राज था। हाँ जी, कैसे मशहूर हुए? हाँ जी, किस तरह से? एक दिन। आज भी हम में से हर एक की कामयाबी का जो राज है, किसी खानदान की कामयाबी का, किसी कलीसिया की कामयाबी का, किसी मुल्क की कामयाबी का, और राज क्या है? वो एक दिल होना। क्या होना? मेरा दिल कुछ और है, इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, इनका कुछ और है, तो कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। पहले उनकी बात थी एक दिल होना। और यहूदियों के लिए खास तौर पर जो एक बात थी वो ये थी कि क्या औरतों को भी वो अपने बराबर समझेंगे? लोग कहते हैं और भी मसला है, यहां पर औरतें भी थी और यहूदी औरतों का अपने बराबर नहीं समझते थे। ये भी उनके लिए मसला है कि क्या एक दिल होंगे, पर लिखा है वो एक दिल हुए। हालेलुया। वो एक दिल यीशु के जी उठने के बाद जो खुशखबरी किन्होंने दी? सबसे पहले औरतों ने दी। मतलब यह है, मर्द हो औरत हो, एक दूसरे को इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कलीसिया का बदन होते हुए इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
तो अगर ये एक दिन ना होते कि इस मीटिंग के अंदर मुकद्दसा मरियम भी हो सकती है, मरियम मगदलीनी भी हो सकती है, और ये हुए वहां पे जमा, और ये सारे एक जगह पर हाँ जी जमा हो गए। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमात थी, खड़ा होकर कहने लगा, ए भाइयों, उस रिश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूह कुदस ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ। तो यहाँ पर वो उसका भी एक बात बताता है कि जिसने यीशु को रिजेक्ट किया था उसका हाल क्या हुआ था, उसका पेट फट गया। तो ये बहुत सारी उनके ज़हन में भी, अब कई लोगों का ज़हन शायद उस तरफ जा रहा होता कि यहूदा की स्टोरी अभी ताजा ताजा, ठीक है, एक और बंदे को, लेकिन फिर भी वो एक दिल हुए, उनकी सोच और ख्याल एक हुई कि अभी हमने रूह कुद्स के का इंतजार करना है। हालेलुया। तो क्या रूह कुद्स इस वक्त से पहले कभी नाज़िल नहीं हुआ था? बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि दाऊद के ऊपर खुदा का रूह आया, सैमसन के ऊपर खुदा का रूह आया, और यूहन्ना की इंजील को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि यीशु अभी अपने जलाल को नहीं पहुंचा था, रूह लो। लेकिन ये जो बात है कि रूह कुदस का नज़ूल होगा, नज़ूल का मतलब यह है कि फिर वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो आपके साथ रहेगा। यीशु पर रूह कुदस कब आया भाई? जब बपतिस्मा लिया उन्होंने, तो लिखा है रूह कबूतर की मानद यीशु के ऊपर आकर ठहर गया। तो क्या फिर यीशु का भी रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ? सवाल है, क्यों भाई? भाई रूह कुदस, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, रूह कुदस उसके ऊपर आकर ठहर गया, तो क्या यीशु का बपतिस्मा हुआ? नहीं, क्योंकि यीशु की जात खुद जाते खुदा है। यूहन्ना कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। यीशु मसीह खुद रूह कुदस का बपतिस्मा देने वाला है। यीशु के ऊपर रूह का नाज़िल होना इस बात का निशान था कि ये रूह कुदस से बपतिस्मा देने वाला है, और यही मसीह है। यही गल समझ आ गई कि यीशु के उत्ते रूह कुदस आना, यीशु में बपतिस्मा, ਇਹਦਾ मतलब नहीं भी यीशु में बपतिस्मा हो रहा है। वो सिर्फ निशान थी कि जिहदे उत्ते खुदावन का बंदा यूहन्ना कहता है, मुझे खुदावन ने कहा है कि तू बपतिस्मा देता जा, पर जिसके ऊपर रूह कुदस कबूतर की मानंद आएगा वो मसीह है। वो कौन है? हमारा बपतिस्मा होना रूह कुदस का और बात है, यीशु मसीह खुद रूह कुदस का बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह खुद रूह कुदस का बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना ने भी ये कहा, जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। रूह कुदस और आग से, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रूह से मामूर होते रहो। मामूरी की हर ईमानदार को हर रोज जरूरत है। मामूरी की हर ईमानदार को हर रोज जरूरत है। लेकिन बपतिस्मा रूह कुदस का वो एक ही बार होता है। वो जब आप पहली बार बेगाना जुबानें बोलते हैं। ईद पेंतिकोस्त यहूदी भी मनाते थे, पहले फलों की ईद, और दूसरी गुलामी से निकलने के बाद 50वें दिन उनको शरीयत मिली थी। 50वें दिन उनको क्या मिली थी? कलीसिया को 50वें दिन, यानी मतलब यह है कि आजादी के बाद उनको शरीयत मिली थी। कलीसिया को, यानी लोगों को, यीशु के दौर के लोगों को, दुनिया को
जब यीशु ने सलीब पर जान दी, गोया इंसान गुनाह की गुलामी में से निकला, इंसान गुनाह की गुलामी में से। और 50वें दिन यहूदियों को शरीयत मिली, हमारे लिए वादा के मुताबिक रूह कुदस का नुज़ूल हुआ। हालेलुया। हमारे लिए किसका नुज़ूल हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या, जहां पर खुदा का रूह है वहां पर आजादी है। तो रूह कुदस हर एक ईमानदार की जरूरत है। रूह कुदस किसी मिशन का सिर्फ नहीं है, रूह कुदस खुदा है। ठीक है, रूह कुदस क्या है? रूह कुदस खुदा है। रूह कुदस कई बार बुरा भी बनाता है, रूह कुदस खुश भी होता है, रूह कुदस अदालत भी करता है, रूह कुदस की ताजीम भी करनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारी बातें। अदालत कैसे करता है? रूह कुदस को बुरा भी लगता है। कुछियों में लिखा है ना, रूह को ना बुझाओ, रूह को रंजीदा ना करो। रूह कुदस को खुशी होती है जब कलीसिया यकदिल हो, जब घराने यकदिल हो। हालेलुया। घराने, रूह कुदस को क्या होती है? खुशी होती है। कलीसिया यकदिल थी, रूह कुदस को खुशी होती है। तो रूह कुदस बुरा भी बनाता है। क्या बनाता है? रूह कुदस बहुत सेंसिटिव है। घर में अगर लड़ाई हो तो बच्चे सहम जाते हैं। बच्चे, एक मिसाल मैंने आपको दी, रूह कुदस भी सेंसिटिव है। वो चाहता है कि उसकी ताजीम की जाए, उसकी क्या की जाए? हननिया और सफीरा के बारे में लिखा है, उन्होंने शुरू में कलीसिया को फंड्स की जरूरत थी और सारे लोग अपना रुपया पैसा ला लाकर रसूलों के कदमों में रखते थे कि इंजील का काम हो, इंजील का। हननिया और सफीरा ने भी देखा देखी, उन्होंने कहा भाई ये जमीन हम बेच दें और ये जमीन हम भी इसका पैसा रसूलों को देते हैं कि इंजील का काम हो। यीशु ने ये कहा था ना कि तुम सारी दुनिया में मेरे क्या होना? गवाह होना। जरूरत थी, आज भी जरूरत है कि कलीसिया गवाह हो, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताए। आमीन। दूसरों को यीशु के बारे में रूह कुदस इसलिए मिला था। जब जमीन बिक गई, अब सफीरा एक, और मैंने नहीं पता मशवरा किसने देता है, लेकिन शायद कोई बदनाम तो है ही है ना कि मशवरा उन्हें देता है। ठीक है, बदनाम तो कोई है ना। अब वो हननिया साहब आ गए, इमाल की किताब में लिखा, ये पुराने अहदनामे की बात नहीं है, नए दौर में, फजल के दौर में। लोग कहते हैं फजल के दौर में खुदा बहुत प्यार करता है, बेशक करता है, रहम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी को करता रहे। जमीन बिक गई, पैसा लेके आ गया। मुकद्दस पतरस ने कहा, हननिया जमीन इतने की बिकी? उसने कहा हाँ इतने की बिकी। उसने कहा तूने खुदा के रूह से झूठ बोला है, तूने खुदा के रूह से। फिर क्या हुआ भाई? उधर ही हननिया गिरा और उसकी डेथ हो गई, पैसे पूरे हो गए। उसके बाद लिखा 3 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद, यानी सर्विस उनकी कुल कितनी होगी कि इसकी खुदा ने अदालत की है। फौरन जो नौजवान थे उन्होंने उठाया, उसे जाके दफन कराया। हाँ जी। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई? सफीरा असल पता है इसे एडी छेती क्यों आई? अपने कीते दा, हाँ जी, पता हुंदा है। सफीरा आ गई, हाँ जी, हननिया घर नहीं आया। उन्होंने कहा हाँ जी भाजी है तेरा पहले काम सुनो, जमीन इतने की बिकी? उसने कहा हाँ जी इन्हें दी बिकी, दसो मैं झूठ भी मार रही हूँ। मुकद्दस पतरस ने कहा तुमने क्यों एका किया?
और तूने पहले लिखा खुदा के रूह से झूठ बोला, अब लिखा है तूने खुदा से झूठ बोला, क्योंकि रूह कुदस खुदा है। रूह कुदस कौन है? रूह कुदस खुदा है। उसे बुरा लगता है, वो भी गिरी, लेकिन नौजवानों ने उसे उठाया, दफन करे कार्यालय में तुला नहीं। ग्रंथियों में लिखा है तुम्हें मालूम नहीं कि तुम रूह कुदस का मकदस हो। आप रूह कुदस का, पहले खुदा की हैकल में रूह कुदस उतरता था, अब वो हैकल आप खुद हो। अब रूह कुदस आपके अंदर रहना चाहता है, लेकिन इसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें भाई अगर रूम देना चाहता है किसी गेस्ट को, तो फिर आप ही कमरे से खुद बाहर आना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि रूह कुदस हमारे ऊपर आए, तो फिर हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें अपनी मर्जी से दस्तबरदार होना पड़ेगा, फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, फिर रूह कुदस हमारे ऊपर आएगा। हालेलुया, फिर रूह कुदस। लेकिन अगर अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, फिर रूह कुदस का ना सोचिए। रूह कुदस की बरकतें क्या है? चलो पहले यहां से पढ़ लेते हैं, दूसरा बाब में मालूम जो हमने निकाला है। जब यदि पेंतिकुस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा, सब एक जगह। पहली इबादत गाह की सी पतरस दा घर, मत असी फलाने दे घर जाना, असी इथों ला लो साहब के असी किन्ने के एक दिन। तो पहली बात तो ये थी वो पतरस का घर है, लेकिन पतरस का दिल भी खुला था और पतरस का घर भी खुला था। पतरस का दिल भी खुला था और पतरस का घर भी खुला। आइए जी बाला खाना पर आ गए। 120 की जमात सब एक जगह जमा है कि यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। फिर ना पतरस की सुनी जा रही है, ना मत्ती की, ना इंद्रियास की, फिर सिर्फ रूह कुदस की ही सुनी जा रही है। हालेलुया, किसकी सुनी जा रही है? फिर रूह कुदस की ही चलेगी, रूह कुदस की ही मानी जाएगी। और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया, सारा घर जहां से, ठीक है। रूह कुदस को तेल के साथ तशबीह दी गई है। काहिनों पर और बादशाहों पर तेल उंडेला जाता था, और शाही काहिनों के फिरका पर अब रूह कुदस उंडेला जाता है। अपने सोच और ख्याल को क्लियर करें कि आप कौन हैं। आप उन बादशाहों से और उस दौर के काहिनों से आप ज्यादा अजीम हैं, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ कोई तशबीह नहीं बल्कि खुद खुदा का रूह कलीसिया के ऊपर नाज़िल हो रहा है। समझ होना क्या आई? अब रूह कुदस नाज़िल होता है, सिर्फ तेल नहीं। तेल तो मिसाल थी, अब तो हकीकत है। अगर साउल के ऊपर तेल उंडेले जाने से वो बादशाह बन गया, तो आप फिर शाही काहिनों का बादशाही उस खानदान का हिस्सा है कि नहीं है? आपने सोच लो कि करना है, सोच लो ठीक है। असी रुले खुले, असी फलां निकम्मे, इस लायक नहीं। ना 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 ना, रूह कुदस लायक बनाता है। फिर आप मानो कि आप हो कौन, आप समझो कि आपके ऊपर फजल हुआ है,
आप खुशी करो कि आपको चुन लिया गया है। हालेलुया। आप खुशी करो, ये जान लेना कि फजल कितना बड़ा हुआ है। वो सारा घर पहुंच गया और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबान ने दिखाई दी। रूह कुदस यहां पे विजिबल भी था, नजर भी आ रहा, आग के शोले जैसे फटते उनके ऊपर आ रहे थे और कैसा अजीम समाओ था। हालेलुया। ये पहली बार असल में निशान था कि खुदावन रूह कुदस और आग का बपतिस्मा देता है। रूह कुदस और आग का जरूरी नहीं कि हर जगह पर वो शोले नजर आए, लेकिन देखिए गरम मसाला पिसा हुआ हो, उसके अंदर अलग अलग चीजें नजर आती, किसमें लौंग है, इसमें ये है, इसमें ये है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि इसके अंदर वो सारा कुछ है। शोले ना भी नजर आए, पर आपको मानना पड़ेगा कि रूह कुदस पूरे का पूरा वैसे ही जैसे रसूलों पर आया था, वही रूह कुदस मेरे ऊपर भी है। हालेलुया। वही रूह कुदस मेरे ऊपर भी। अलग अलग चीजें, जैसे मैंने आपको गरम मसाले की मिसाल दी है, सादा अलग अलग तो नजर नहीं दिया, बंदा सोचे भी आप पाउडर दिया, उसके अंदर सारी चीजें मौजूद है। रूह कुदस सारी खूबियों के साथ आज भी कलीसिया के ऊपर आता है। आज भी और लिखा है, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। क्यों भाई? सिर्फ पास्टर साहब थे, एल्डर साहबान पर, चर्च लीडर्स पर किन्ने लोगों ने आके ठहरी? हाँ जी, सबके ऊपर आकर ठहरे। ये खुदा का प्यार, और सब लोग कुदस से भर गए। आज कितने लोग, कई दफा लोग आते, कोई बोले या ना बोले, इधर कोई फर्क नहीं है, कोई मर्जी जो दबे तो पावे ना 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 ना। यहां पे लिखा है वो सब लोग कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। कौन सी जुबानें? आसमानी जुबान बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, इस तरह से ये जितने लोग थे, और कई कहने लगे, ओ भाई ये ताजा मैं के नशा में। पतरस ने कहा अभी तो देर ही चढ़ा है, वो सुबह 9 बजे शराब कौन पीता है? 9 बजे कौन नशा करता है? नशा तो मोस्टली लोग रात को करते हैं, जब तारीकी का जोर होता है। उसने कहा नहीं, कई लोग ठट्ठा कर रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बदल चुका है। ये ज्यादा टाइम पाकिस्तान में पुरानी बात नहीं है, वो 30-40 साल पहला था, 40 साल पहला। तो कलीसिया में बेगाना ज़बान बोलता था, मिशनरी खास थे, लोगों ने बेइज्जती की होगी, क्योंकि लोग रूह कुदस से वाकिफ ही नहीं। इसको क्या होगा? इसी तरह ये भी कह रहे थे, और कई लोग जब वो ठट्ठा मारकर कहा ये तो ताजा मैं के नशा में है। आज भी जिन्हें रूह कुदस की अलम्बे का भी पता नहीं है, वो रूह कुदस के बारे में उल्टे सीधे सवाल करते हैं। इसका फायदा क्या है? खुदा ने आप ही रखा सी भी इन्होंने समझ ना आवे। जे इन्होंने समझ आ गए तो इन्होंने सिर्फ अपने उन्होंने रिश्तेदार वाली दवा करना है, करनी है जेड़े इन्होंने पसंद होंगे, तो दूजिया ले उन्हें कहा मैनू पता है तुहानू कदों को समझ देगा, पर जुबान को इस्तेमाल किया, बोलते जाओ। हालेलुया। ये भी मतलब था कि डंडी ना मारे बीच में। किसे क्या है? ताजा मैं के नशा में। लेकिन पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ, अपनी आवाज बुलंद करके कहा
लोगों से कहा, ऐ यहूदियों और ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत की गई है। खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। हालेलुया। कितने लोगों पर? भाई रूह कुदस देखें, मैंने बताया आपको किसी मिशन का नहीं है, वो कैथलिक्स को भी भरना चाहता है, पर अगर कोई अपना दिल खोले और रूह कुदस को कबूल करे, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान को भी भरना चाहता है। अगर कोई अपना दिल खोले और रूह कुदस को कबूल करे, वो सबको मामूर करना चाहता है। और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, वो चाहते हैं हमारे बच्चे भी रूह कुदस से भरे जाए। बेटे और बेटियां, तुम्हारे जवान रोया और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। जवानों के पास जिंदगी में चलने के लिए कोई विजन होगा कि उन्होंने तरक्की करनी है। इतो उठे उत्थे जाके बह गए, उतो दूजे कोने ते जाके बह गए, उतो तीजे कोने ते जाके बह गए, उतो महल्ले दा राउंड ला के फिर उत्थे आके खलो गए। है किधर की जिंदगी में? लेकिन उनके पास, बूढ़ों के पास भी ड्रीम्स होंगे जो फुलफिल हो रहे होंगे। वाह भाई वाह, ਅਸੀਂ सोचा सी बच्चे साडे तरक्की कर हुण अफसर बन गए। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, उनके ड्रीम्स, उनके ख्वाब पूरे हुए हैं। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर, बंदों और पुराने अहदनामा में इसका तर्जुमा किया गया, मैं गुलामों और लौंडियों पर भी, जो बिल्कुल लो लेवल के लोग हैं, मैं उन पर भी रूह कुदस नाज़िल करूंगा। हालेलुया। जिन्होंने कोई कुछ नहीं समझता, मैं उनको भी रूह कुदस दूंगा। उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि रूह कुदस का फायदा क्या है, फिर हम दुआ करेंगे। पहला कुरिन्थियों का 4वां बाब